सो गाइस, क्या रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के मैच में क्या द रॉक अपना रिटर्न्स करेंगे और वो वहां पे रोमन रेंज को वाला मैच कोस्ट करवा देंगे? इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सो गाइस, अपने सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़े द Y2J क्रिस जेरिको से। तो इस साल की शुरुआत में क्रिस जेरिको की WWE के रिटर्न्स के रूमर्स बहुत ज़्यादा आए थे। इवन रॉ नेटफ्लिक्स जब भी एनिवर्सरी थी वहाँ पर भी आए थे, रॉयल रंबल में भी आ रहे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि वो रॉयल रंबल पे 30 नंबर पे रिटर्न्स कर सकते हैं और रेसलमेनिया में भी रिटर्न्स के रूमर्स आ रखे थे। लेकिन अब रीज़न फाइनली पता लग गया कि क्रिस जेरिको का रिटर्न हमें क्यों WWE में देखने को नहीं मिला। और रीज़न यहाँ पे फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ये पता लगा। अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि 1 अप्रैल को जो AEW का शो हुआ था वहाँ पर क्रिस जेरिको ने अपना फाइनली AEW में रिटर्न्स कर लिया है। तो फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ये पता लगा है फाइनली कि क्रिस जेरिको क्यों हमें WWE में रिटर्न देखने को नहीं मिला, क्यों वो वापस AEW में चले गए। तो फाइटफुल सेलेक्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि WWE ने क्रिस जेरिको को एक रिटायरमेंट रन और स्टोरी लाइन, मतलब एक पूरा रिटायरमेंट टूर ऑफर करा था, लेकिन क्रिस जेरिको को पसंद नहीं आया और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। क्रिस जेरिको असल में अपने जो क्रिस जेरिको के रेसलिंग के अलावा जो आउटसाइड प्रोजेक्ट है ना, जैसे म्यूजिक हो गया, पॉडकास्ट हो गया या और भी अदर शोज हो गए, क्रिस जेरिको नहीं चाहते थे कि वो WWE में रिटर्न्स करने के बाद वो सारी चीज़ें बंद कर दे। क्रिस जेरिको चाहते थे कि वो मतलब रेसलिंग भी करे, चाहे वो AEW में करे या WWE में करे, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को भी करते रहे। लेकिन अगर क्रिस जेरिको WWE में आ जाते और WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते तो फिर क्रिस जेरिको वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो क्रिस जेरिको है उन्होंने WWE का जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब जो WWE का ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने AEW में ही जाना बेहतर समझा। अब WWE ने तो क्रिस जेरिको को रिटायरमेंट टूर की स्टोरी लाइन ऑफर करी थी, लेकिन क्रिस जेरिको ने कहा कि इतनी जल्दी भी वो रिटायर नहीं होने वाले, वो अपना करियर अपनी टर्म्स पे एंड करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने WWE चूज ना करके AEW वापस से चूज कर लिया और AEW में चले गए और उन्होंने अब AEW के साथ मल्टी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और टोनी खान ने भी यही बताया कि मतलब टोनी खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में अभी क्रिस जेरिको के AEW एब्सेंट को लेकर जो बात है वो रिवील करी है। टोनी खान ने कहा है कि क्रिस जेरिको बेशक पिछले साल से AEW में नहीं थे, लेकिन क्रिस जेरिको जो रिटर्न है वो पहले से ही ऑलरेडी प्लान था AEW के लिए। मतलब जो 1 अप्रैल को क्रिस जेरिको का जो रिटर्न हुआ था ना AEW में, वो सब पहले से ही प्लान करा गया था। तो इस वजह से क्रिस जेरिको AEW में नहीं आए, वो मतलब WWE में नहीं आए, वो AEW में चले गए। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े द ड्वेन जॉनसन द फाइनल बॉस द रॉक से। सो गाइस, रेसलमेनिया 42 में द रॉक आएंगे या नहीं आएंगे उसको लेके काफ़ी बड़ा डाउट है फैंस के माइंड में। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो लोग रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के मैच में भी रॉक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोडी रोड वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच में भी रॉक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोडी रोड के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है और सीएम पंक ने जो रोमन रेंज के फादर के बारे में बोला था उसका बदला रॉक आके लेंगे सीएम पंक और रोमन रेंज के आज में। और पॉसिबिलिटी तो ये भी लगा रहे थे फैंस की जो रॉक है वो रोमन रेंज को वाला मैच कोस्ट करवा देंगे, जिससे रेसलमेनिया 43 के लिए रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच टीज हो जाए। लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यू लेटर की तरफ से अभी द रॉक के रेसलमेनिया 42 रिटर्न्स को लेकर जो अपडेट निकल के सामने आए उसमें बताया गया कि द रॉक रेसलमेनिया 42 में अपीयर नहीं करने वाले। मतलब इस साल की जो रेसलमेनिया है वो द रॉक के बिना ही हमको देखनी पड़ेगी। द रॉक कुछ तो मतलब मूवीज़ वगैरह में बिजी और उनको मूवीज़ वगैरह से टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इस साल वो हमको रेसलमेनिया में नहीं देखने को मिलेंगे। रेसलमेनिया 40 में उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया और ब्लड लाइन वाली जो स्टोरी लाइन चल रही थी उसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले गए। और जो रेसलमेनिया 42 की जो मतलब रेसलमेनिया 40 की जो एंडिंग है जहाँ पर कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश करी थी, वो तो मतलब WWE की ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एंडिंग में से एक है। शायद वो मतलब सेकंड या थर्ड नंबर पे तो होगी, फर्स्ट नंबर पे तो फैंस कोई और ही रखते होंगे। और रेसलमेनिया 41 के टाइम पर भी द रॉक ने जॉन सीना का हील टर्न करा, लेकिन रेसलमेनिया 42 में हमें द रॉक का कोई रोल नहीं देखने को मिला और वो ना रेसलमेनिया 42 में अपीयर करने वाले। तो जो फैंस ये सोच रहे हैं कि द रॉक अभी भी रेसलमेनिया 42 में आएंगे, तो अगर WWE कोई ट्विस्ट प्लान कर रही है या फिर कोई सरप्राइज प्लान कर रही है फिर तो अलग बात है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि द रॉक रेसलमेनिया 42 में नहीं आने वाले। तो फिर फैंस अब यहाँ से मतलब जितनी ज़्यादा उम्मीद ला के बैठे थे ना, अगर आपकी उम्मीद कम से कम 100% भी थी ना, तो कम से कम आप उस उम्मीद को अब 30% कर लो, क्योंकि द रॉक का आने का चांस मेरे को तो नहीं लगता रेसलमेनिया में। द रॉक अगर आ सकते तो अगले साल की रेसलमेनिया में ही आ सकते हैं। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस क्या आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक की मैंने तो कई मजा। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग जो अपने थॉट्स बता सकते हैं और ये भी बताना है क्या आप लोग अभी भी द रॉक का रिटर्न्स रेसलमेनिया 42 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर नहीं। बाकी अगर आप लोग चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसी WWE इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। बाकी
और अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कर दिया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।